हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग हिस्ट्री के टॉप 51 क्वेश्चन करने वाले हैं कला एवं संस्कृति से। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और मुग़ल साम्राज्य से संबंधित हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आराम से क्लास को देखें और पूरी क्लास को देखा करें, ठीक है। केवल क्लास को शुरू में ही देखकर स्किप मत कर दिया करें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। बिना इनके आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे जब तक आपको ये क्वेश्चन नहीं आते होंगे। तो इन क्वेश्चनों से बाहर आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक थे। तो मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अकबर, हुमायूं, बाबर, अलाउद्दीन खिलजी। तो मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक थे वो थे बाबर। इन्होंने स्थापना की थी मुग़ल साम्राज्य की 1526 ईस्वी में, पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय होने के बाद में। दूसरा क्वेश्चन है, मुग़ल शासकों का सही काल अनुक्रम, मतलब सबसे पहले कौन आया, उसके बाद में कौन आया, फिर कौन आया, ठीक है। इसे हम कहते हैं काल अनुक्रम। तो बताइए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ठीक है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर। बाबर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। बाबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। जिसको भी पता है सभी आंसर करें कमेंट बॉक्स में। देखिए, इनका जो सही कालानुक्रम है, सबसे पहले जो आए थे वो थे बाबर। देखिए सभी ऑप्शन में बाबर बाबर, दूसरे में हुमायूं हुमायूं है। तो यहाँ तो आप समझते, बाबर के जो पुत्र थे उनका नाम था हुमायूं। हुमायूं को जो पुत्र थे उनका था नाम अकबर। अकबर के पुत्र थे जिनका नाम था जहांगीर, और जहांगीर के जो पुत्र थे उनका नाम था शाहजहां, ठीक है। तो ये सही क्रम है, शाहजहां जिन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आए तब आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। से थर्ड क्वेश्चन है हमारा, किस मुग़ल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां। राष्ट्रीय सम्राट की उपाधि किस सम्राट को दी गई है, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय सम्राट की उपाधि, राष्ट्रीय सम्राट जो है वो अकबर को कहा जाता है, महान अकबर, ग्रेट अकबर, ठीक है। चौथा क्वेश्चन नंबर हमारा, फैजी, ठीक है, एक व्यक्ति का नाम है। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा था? फैजी किसके दरबार में थे? हुमायूं, बहादुर शाह जफ़र, दारा शिकोह, अकबर। जो फैजी नाम का जो व्यक्ति था ये अकबर के दरबार में थे। डी फॉर डॉग, ठीक है, डी वाला हमारा ऑप्शन सही है, अकबर के दरबार में थे फैजी। क्वेश्चन नंबर 5 है, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? तो पहले तो हमको ये बताना है, औरंगजेब है, शाहजहां है, अकबर है, जहांगीर है। तो फतेहपुर सीकरी का जो बुलंद दरवाज़ा है वो बनाया था अकबर ने, ठीक है। एक तो आंसर इसका जी हो गया, बी हर बॉय। छठा क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से किस इमारत से संबंधित है? मतलब बुलंद दरवाज़ा कहाँ है, किस शहर में? ताजमहल, लाल किला, सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी। तो ताजमहल, तो ये बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? बुलंद दरवाज़ा है फतेहपुर सीकरी। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था गुजरात विजय के बाद में, सी। क्वेश्चन नंबर 7, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? जो फतेहपुर सीकरी शहर है उसकी स्थापना किसने की थी? अकबर ने, बाबर ने, शाह ने, जहांगीर ने। तो जो फतेहपुर सीकरी है इसकी स्थापना अगर पूछी जाए तब इसकी स्थापना भी अकबर ने की थी। संसार में सर्वप्रथम, मतलब सबसे पहले बारूद, गन पाउडर का आविष्कार कहाँ हुआ था, किस देश में हुआ था? सबसे पहले गन पाउडर कहाँ तैयार किया गया था? तो ये देश था जिसका नाम था चीन। चीन देश में सबसे पहले गन पाउडर जो है बनाया गया था। तो इसका आविष्कार चीन में हो जाएगा। क्लास को शेयर कर दिया करें सभी लोग और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी लोग नए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, आइन ए अकबरी का रचयिता कौन था? आइन ए अकबरी किसने लिखी थी बताइए? फरिश्ता, इब्न बतूता,
बीरबल, अबुल फजल, फरिश्ता। तो इब्न बतूता ने लिखी थी। इब्न बतूता की जो बुक थी कौन थी? रहला थी, तो इसने तो लिखी नहीं। आइन अकबरी, आइन का मतलब आईना दिखाना, ठीक है। जो अकबर का शासनकाल था उसके बारे में हमें इस पुस्तक से बहुत जानकारी मिलती है, पता चलता है। तो जो आइन अकबरी है, जो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? जो जहांगीर है इनका मकबरा आपको बताना है आगरा में, दिल्ली में, कश्मीर में, लाहौर में। तो जहांगीर का जो मकबरा स्थित है वो है लाहौर में। सी फॉर कैट। न्याय की चेन किसने स्थापित की थी? एक ऐसा शासक था जिसने न्याय की चेन लगवा दी थी, उसका नाम क्या था? हुमायूं, बाबर, जहांगीर, अकबर। तो न्याय की चेन जिन्होंने स्थापित की थी वो थे हमारे जहांगीर। बाबर के पुत्र कौन थे? हुमायूं के पुत्र कौन थे? अकबर के कौन थे? जहांगीर के पुत्र कौन थे? शाहजहां। ठीक है, तो सबसे लास्ट में आते हैं शाहजहां। ये कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन कट गया है। मुगल काल में जजमानी प्रथा क्या थी? आपको ये बताना है जजमानी प्रथा क्या थी। ठीक है, मुगल समय में जजमानी प्रथा चलती थी, जो आज भी गांव में चलती है। एक राजस्व प्रथा जिसमें भूमि की विभिन्न इकाइयों की राजस्व वेतन के बदले अधिकारियों को दी जाती थी। गलत, बिल्कुल गलत बात है। तो जजमानी प्रथा थी एक प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें प्रभावशाली व्यक्तियों, मिलिट्री कमांडर, अन्य विख्यात व्यक्तियों को उनके पदानुक्रम में पदों की श्रेणियों का क्रम निर्धारित किया गया था। ये भी बात गलत है। तो जजमानी प्रथा थी क्या? देखिए, जजमानी प्रथा एक पारस्परिक व्यवस्था थी, ठीक है, जो ग्रामीण भारत में किसानों एवं अन्य व्यावसायिक वर्गों के मध्य विद्यमान थी। देखिए, ये अब भी गांव में चल रही, मेरे गांव में अब भी ये विद्यमान है। देखिए, इसमें ये होता है जैसे नाई है, नाई का काम निर्धारित था, बाल काटना, ठीक है। धोबी का काम था कपड़ा साफ करना। ये सभी के अपने अपने काम निर्धारित थे, ठीक है, और सभी की एक दूसरे सेवा करते थे और उसके लिए इनको जो है अनाज दिया जाता था। इसे ही कहते थे जजमानी प्रथा। इसी प्रकार से सभी समुदायों का काम बटा हुआ था और सभी पारस्परिक एक दूसरे की सहायता करते थे। तो यही थी हमारी जजमानी प्रथा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बताइए। आगरा, औरंगाबाद, अजमेर, दिल्ली। तो जो बीबी का मकबरा स्थित है वो है औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद इस समय कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में है। दिल्ली के पुराने किले के अंदर किसने किला एक कोहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया? तो दिल्ली के पुराने किले में किला एक कोहना नामक मस्जिद का जो निर्माण है वो किसने कराया? शेर शाह, शाहजहां, अकबर, हुमायूं। तो ये आपका कराया था, आपने शेर शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? शेर शाह ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 15, ताजमहल को किसने बनवाया? बहुत इजी क्वेश्चन भी है। उस्ताद ईसा खां, ईला इंसा, उस्ताद उस्मान। किसने बनवाया था? ये पूछा गया, बनवाया, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसको किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था, जबकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसमें डी वाला हमारा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था किससे? ईंटों से, पत्थरों से, कंक्रीट से, संगमरमर से। तो शाहजहां ने जो ताजमहल का निर्माण करवाया था वो करवाया था संगमरमर से। ठीक है, एक मूवी बन गया ताजमहल एक ही अंगड़ाई में, संगमरमर से। ठीक है, तो जो संगमरमर से बनाया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस किस नाम के साथ संबद्ध है? क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, मयूर सिंहासन तख्ते ताउस किस नाम के साथ संबद्ध है? मतलब किसके सिंहासन को कहते हैं तख्ते ताउस? शाह आलम, शाहजहां,
शहनवाज जहांगीर। जो तख्ते ताऊस है, मतलब मयूर सिंहासन है, वो जो है वो हम शाहजहाँ के सिंहासन को कहते थे। ठीक है, किनके? शाहजहाँ। क्वेश्चन नंबर 18, जीटी रोड किसके शासनकाल में बनवाई गई? ईस्ट इंडिया कंपनी, शेरशाह सूरी, ब्रिटिश सरकार, अकबर। तो जो जीटी रोड है, जीटी रोड की फुल फॉर्म होती है ग्रांड ट्रंक रोड। जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 19, तुलसीदास निम्न में से किसके राजत्व काल में रहते थे? मतलब तुलसीदास किसके शासन काल में थे? औरंगजेब, अकबर, बाबर, इनमें से कोई नहीं। जो तुलसीदास थे हमारे, वो रहते थे अकबर के समय में। ठीक है, अकबर के समय में थे तुलसीदास। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? श्री संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। जो चैतन्य महाप्रभु थे वो थे हमारे गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए, संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 21, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बताइए। औरंगजेब, बाजिद अली शाह, मोहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह जफर। जो अंतिम मुगल सम्राट था भारत में, जो इसकी स्थापना बाबर ने की थी, वो कौन था? बहादुर शाह जफर। बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, मतलब 16वीं शताब्दी जाने वाली थी तभी प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का क्या नाम था? तो उसका नाम था जजिया, खारज, जौहर, दीन इलाही। तो इस अकबर ने एक धर्म चलाया था जिसमें सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातें शामिल थी। उसका नाम था दीन इलाही। क्या नाम था? दीन इलाही। इन्होंने 1582 में इसको चलाया था। क्वेश्चन नंबर 23, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? देखिए, चाहे दिल्ली का लाल किला हो या दिल्ली की जामा मस्जिद है, दोनों का निर्माण अकबर, जहांगीर, शेरशाह, शाहजहाँ, इनका जो निर्माण है वो शाहजहाँ ने करवाया था। ठीक है, लाल किला के जस्ट सामने ही बनी हुई है जामा मस्जिद। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? जो बीरबल के नाम थे, आप जैसे हिस्ट्री में जानते हैं, इतिहास में, वो कौन थे? उनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम पूछा गया था। बनामली दास, राजा टोडरमल, राजा भगवान दास, महेश दास। तो राजा बीरबल की जो उपाधि थी ए महेश दास थे, इनको दी गई थी। तो 24 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, अकबर जब छोटा था तब उसके संरक्षक थे। जब अकबर छोटा था तब उसके संरक्षक कौन थे? हेमू, फैजी, अबुल फजल, बैरम खां। अकबर के जो संरक्षक थे, हुमायूं की डेथ हो गई थी, अकबर छोटे ही थे, तब इसके जो संरक्षक थे वो कौन थे? वो थे बैरम खां। कौन थे? बैरम खां। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? जामा मस्जिद का निर्माण और दिल्ली के लाल किले का निर्माण, दोनों का निर्माण किसने करवाया? शाहजहाँ ने करवाया है। तो इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित किया था? पहले राजधानी थी आगरा। आगरा को बनाया था 1504 में किसने? सिकंदर लोदी ने। और 1504 से 1638 तक रही थी। उसके बाद में इनको आगरा से दिल्ली कौन ले आया था? आगरा से दिल्ली लाया था हमारा शाहजहाँ। ठीक है, डी इज राइट ऑप्शन। अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का जो मकबरा है सिकंदरा, नई दिल्ली, औरंगाबाद, कश्मीर। तो अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में है। सिकंदरा कहाँ जे पड़ता है? जी आगरा के पास में स्थित है। अकबर द्वारा किस गुरु को, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर को स्टार बना लीजिए, अकबर द्वारा किस गुरु को अमृतसर शहर बसाने के लिए ज़मीन दान में दी गई थी? तो अकबर ने जो थे गुरु रामदास थे, इनको जो है ज़मीन दी थी किसके लिए? अमृतसर शहर बसाने के लिए। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किया गया था। प्रवर्तन मतलब मुगल काल में मनसबदारी प्रणाली किसने चलाई थी? शाहजहाँ द्वारा, जहांगीर द्वारा, अकबर द्वारा, बाबर के द्वारा। तो मुगल काल में जो है मनसबदारी प्रणाली को अकबर के द्वारा चलाया गया था। मनसबदारी, मनसब और मनसबदार। 31 कोतवाल था। ठीक है, जो थाने में होता है भी होता है। कोतवाल कौन था?
मुंशी, सलाहकार, तहसीलदार, रक्षक। जो कोतवाल होता है वो इसमें भी देखिए पुलिस में ही होता है। पुलिस क्या करती है? हमारी रक्षा करती है। तो कोतवाल कौन था? कोतवाल रक्षक था। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, आगरा में, काबुल में। देखिए काबुल में है बाबर का, ठीक है, दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। और अभी अकबर का कहाँ बताया था? अकबर का है सिकंदरा जो कि आगरा के पास में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 33, जहांगीरी महल स्थित है। जहांगीरी महल कहाँ है? दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, आगरा किला में, सिकंदरा में। जो जहांगीरी महल है वो है सिकंदरा में। कहाँ जे है आपका सिकंदरा में। कौन? जहांगीरी का महल। सिकंदरा कहाँ पड़ता है? जो आगरा के पास में है। तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? इससे पहले भारत में तंबाकू की खेती नहीं होती थी। तो भारत में तंबाकू की खेती कौन लेके आए थे? पुर्तगाली लेके आए थे। किसके शासनकाल में लेके आए थे? जहांगीर के शासनकाल में। तब इसलिए जहांगीर के शासनकाल से ही भारत में तंबाकू की खेती प्रारंभ हुई थी। 34 का बी हो जाएगा। 35 हमारा, दो मुगल शासक जिन्होंने अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखा है, मतलब ऑटोबायोग्राफी लिखी है, आत्मकथा लिखी है, ऐसे दो ही मात्र जो मुगल सम्राट थे, बाबर, जहांगीर, हुमायूं, औरंगजेब, अकबर व शाहजहां, जहांगीर व बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो ऐसे कौन केवल दो मात्र ही थे जिन्होंने अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखा है? वो थे हमारे बाबर ने लिखी बाबरनामा, और जहांगीर ने लिखी है जहांगीरी, तुझू के ए जहांगीरी, और बाबर ने लिखी बाबरनामा। तो इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 3 सही है, 1 सही नहीं है। हुमायूंनामा किसने लिखी? हुमायूं। बाबरनामा बाबर ने लिखी, अभी बताई। तुझुके जहांगीर ने लिखी, अभी बताई। शाहजहांनामा इनायत खान ने लिखी, ये भी सही है। लेकिन हुमायूंनामा हुमायूं ने नहीं लिखी थी। तो हुमायूंनामा लिखी किसने? हुमायूंनामा लिखी थी गुलबदन बेगम ने। तो इसलिए जो गलत है वही सही होगा। तो ए वाला हमारा गलत हो जाएगा, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि हमको नहीं वाला आंसर बताना था। क्वेश्चन नंबर 37, अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा प्राप्त सैन्य विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? मतलब जो कमांडर इन चीफ होता था, जैसे इस समय होते हैं जनरल, ठीक है, उस समय क्या होता था? उसका नाम क्या होता था? दीवान, मीर बख्शी, मीर समन। तो उस समय जो कमांडर इन चीफ होता था उसका नाम होता था मीर बख्शी, मुगल काल में। 38, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? जैसे पहले जो हमारा स्टेट होता था, राज्य होता था, उसका नाम इस्लाम होता था, उसका धर्म जो था इस्लाम होता था। लेकिन कौन बैठा तब इसको समाप्त कर दिया था? अकबर ने इसको समाप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 29, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले शासन किया, फिर ब्रेक लिया, मतलब युद्ध हो गया, इसको हटा दिया गया, फिर दोबारा इसने युद्ध किया, फिर ये शासक बन गया था। शाहजहां, बाबर, जहांगीर, हुमायूं। तो ये थे हमारे हुमायूं, जिन्होंने 2 बार शासन किया था। अपने पिता बाबर की मृत्यु के बाद में कुछ ही दिन कर पाए, तभी शेरशाह ने अटैक कर दिया, फिर ये शेरशाह से लड़े, फिर ये दोबारा बन गए। तृतीय पानीपत युद्ध किसके बीच में हुआ था? अकबर हेमू के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, अकबर और राणा सांगा के बीच। जो तृतीय पानीपत युद्ध हुआ था वो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। 41, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। 1605, 1660, 1576। जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1576 में। राणा सांगा थे और मुगल सेना थी। हल्दी घाटी वर्तमान में किस राज्य में पड़ती है? आप लोग बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में। राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? अजमेर, जोधपुर, चित्तौड़, जैसलमेर। जो मेवाड़ था, मेवाड़ की राजधानी थी वो थी
चित्तौड़ में। तो 42 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, टोडरमल किससे संबंधित है? टोडरमल भूमि सुधार के कार्यों से, सैनिक कार्य से, भवन निर्माण कार्य से, चित्रकारी से। जो टोडरमल था, ठीक है, मुगल काल में वो भूमि सुधार के कार्यों से संबंधित था। जैसे सेना से संबंधित व्यक्ति को क्या कहते थे? मीर बख्शी। उसी प्रकार से भूमि सुधार के कार्यों से जो संबंधित व्यक्ति होता था उसे टोडरमल कहते थे। चांद बीबी जिसने बरार अकबर को सौंपा, कहाँ की रानी थी? चांद बीबी जो थी वो थी रहने वाली बीजापुर राज्य की रहने वाली थी। ठीक है, तो चांद बीबी कहाँ की रहने वाली थी? चांद बीबी बीजापुर की रहने वाली थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित युद्ध भूमियों का उनके सही राज्यों के साथ जोड़े बनाइए। कौन युद्ध भूमि कहाँ है? हल्दी घाटी, राजस्थान, बिल्कुल सही है। 1576 में इसका युद्ध हुआ था। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पानीपत कहाँ है? हरियाणा में है। बक्सर बिहार में 1764 में युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध 1758 में हुआ था। तो ये सभी सही हैं। ठीक है, हल्दी घाटी राजस्थान में, पानीपत हरियाणा में, बक्सर बिहार में, प्लासी पश्चिम बंगाल में, सभी सही है। 46, आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी किस मुगल शासक ने बनाया था? तो आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी शाहजहां ने बनाया था। ठीक है, नहीं, आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी नहीं, आगरा से दिल्ली लाए थे शाहजहां। इसका आंसर है सिकंदर लोदी, 1504। सिकंदर लोदी ने आगरा को राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 47, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है? ठीक है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है। अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, ठीक है, जहांगीर, शाहजहां। तो जो स्वर्णिम युग कहा जाता है वो शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है, क्योंकि इसने बहुत ही बिल्डिंगों को बनवाया था। जैसे आगरा का ताजमहल हो गया, जामा मस्जिद हो गई, लाल किला हो गया। ठीक है, तो इसलिए शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। में शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठा था। मुगल सिंहासन पर शाहजहां कब बैठा था? शाहजहां 1628 ईस्वी में बैठा था, अपने पिता की मृत्यु के बाद। इसके पिता कौन थे? जहांगीर थे। 49, मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? तो जहांगीर का जो मकबरा है श्रीनगर, दिल्ली, आगरा, लाहौर। तो जो जहांगीर का जो मकबरा स्थित है वो है लाहौर में। सी फॉर कैट। किस मुगल शासक ने अपनी डायरी में फूल एवं पत्ती, जो क्वेश्चन पूछा गया है, फूल एवं पत्ती बगीचा का वर्णन किया है? ठीक है, वो कौन थे? वो थे हमारे बाबर, जहांगीर, हुमायूं, औरंगजेब। फूल व पत्ती जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, आत्मकथा लिखी है, तो उनका नाम था बाबर। तो बाबर ने लिखी है। 51, अकबर के दरबार में आने से पहले मियाँ तानसेन, जिनका वास्तविक नाम था रामतनु पांडे, किसकी सेवा में थे? जोधपुर के राजा, जयपुर के राजा, राजा रामचंद्र, गोंडवाना की रानी। तो अकबर के दरबार में आने से पहले मियाँ तानसेन जो थे वो राजा रामचंद्र की सेवा करते थे। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए आप लोगों के लिए। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा, इस पर एक फिल्म भी आधारित है, बनाई गई है, पुरानी फिल्म है। किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? कौन? तानसेन, रामतनु पांडे, बैजू बावरा। और ठीक है, ये 2 ही लोग थे। किसके दरबार में थे? जहांगीर, अकबर, बहादुर शाह जफर, शाहजहां। तो ये दोनों लोग जो थे वो थे किसके दरबार में? आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी नए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दिया करें। ठीक है, जुड़े रहें इसी प्रकार से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में।